हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी डे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे इस चैनल पर हम कोई भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये कहानी काल्पनिक है और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए ही है। जिंदगी ऐसी चीज है, जब हम इसे खो जाते हैं तो कभी भी हमें दोबारा बिल्कुल नहीं मिलती है। और अपने आप ही इस जिंदगी को खत्म करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कुछ समय सोचने से हम कोई भी तकलीफ का हल ढूंढ सकते हैं। चाहे कोई भी मुसीबत हो, उसका अंत अपने आप को मार देना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, आप आगे ये स्टोरी में जानेंगे। पायल नाम की एक लड़की थी जो स्वभाव में शांत और बहुत ही अच्छी थी, और वो हर वक्त गुमसुम सी रहती थी। कभी भी किसी से बात करना और किसी से मिलना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक ख्याल रहती थी कि वो दिखने में अच्छी नहीं है। इस बात से वो हमेशा बहुत परेशान सी रहती थी, और उसके कॉलेज में भी उसके कोई भी दोस्त नहीं थे। इसकी वजह वो हमेशा ही अकेले रहना पसंद करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसके कॉलेज में एक नया लड़का आ जाता है, और उसके भी स्वभाव बहुत अच्छा होता है। पायल को वो लड़का अच्छा लगने लगता है, और उसको पता चलता है कि उसका घर अपने घर के ही पास है। उसके माता पिता कोई गवर्नमेंट जॉब में थे और यहाँ पर ट्रांसफर होने के वजह से इस शहर आ गए थे। उस लड़के के नाम रोहन था। एक दिन कॉलेज जाते वक्त रोहन पायल से मिलता है और अच्छे से बात करता है। इसी बहाने से उन लोगों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। रोहन पायल से बहुत अच्छे से बात करता था। वो दिखने में भी बहुत अच्छा था और बाकियों से बहुत अलग था। कॉलेज में हर लड़कियां उसको पसंद, लेकिन रोहन पायल को बहुत अच्छा दोस्त मानता था। पायल हमेशा रोहन से एक बात पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? रोहन उसे बोलता था, क्यों नहीं, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसी बातों ने पायल के दिल में रोहन के लिए बहुत बड़ी जगह बनाई थी, और वो रोहन को बहुत चाहने लगी थी। उसके बिना भी उसका दिन नहीं चलता था। लेकिन एक दिन उसकी कॉलेज में एक लड़की रोहन से बात करना शुरू कर देती है। रोहन भी उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देता है और पायल को इग्नोर करना शुरू कर देता है। इसीलिए पायल को फिर से अकेलापन महसूस होना शुरू होता है और वो बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन वो अभी भी रोहन से प्यार करते ही रहती है। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है कि रोहन कॉलेज की उस लड़की को प्रपोज करने वाला था, और वो बात वो पायल से कह देता है। इस बात को सुनकर पायल बिल्कुल टूट जाती है, और वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रोना शुरू कर देती है। इसी गम में वो अपने आप को मारकर खुदकुशी कर लेती है। घर वाले ने तो पायल रूम से बाहर अभी तक नहीं आए हुए देखकर उसके रूम के दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आते हुए वो लोग दरवाजा तोड़ देते हैं। दरवाजा खोलते ही पायल की डेड बॉडी को देखकर शॉक हो जाते हैं, और वो सभी लोग उसको खोने के गम में रोने शुरू होने लगते हैं। और ये बात सबको पता चलता है। रोहन को भी ये बात पता चलने में देर नहीं लगती है। उसको ये सब घटना देखकर अंदर ही पता चलता है कि इसका कारण क्या, और वो बहुत दुखी हो जाता है अंदर से।
वो कभी भी नहीं सोचा था कि पायल उससे प्यार करेगी, और कहीं ना कहीं उसके सुसाइड के कारण वो बनने से वो बहुत गम में डूब जाता है। कुछ ही दिनों के बाद रोहन और उसके फैमिली वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी से ही उस एरिया में कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। एक दिन दूसरे एरिया के एक लड़का कुछ रात के 11 बजे उससे आ रहा था। उस वक्त उस रोड में कोई भी नहीं थे, और जब वो आ रहा होता है तब उसको एक लड़की रोड पे अकेले चुपचाप खड़े दिखाई देती है। तब उस लड़के को उसको देख के अजीब जरूर लगता है, लेकिन वो उसकी तरफ ना देखते हुए अपने घर चलना शुरू कर देता है। और तभी ही अचानक उसके सामने वो लड़की आ जाती है और पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? उस लड़की का चेहरा इतना भयानक होता है कि उसको देखकर वो लड़का बस वही बेहोश हो जाता है। और सुबह लोग उसे देखते हैं तो उसको उसके घर पहुंचाते हैं। लोग इस किस्से के बाद उस रोड पर रात में जाने से बिल्कुल डरने लगते हैं। लेकिन एक दिन उस गली कुछ 3-4 लड़कों ने शाम के समय रोड के पास में बातें करते रहते हैं, और वो लोग खुद आपस में ये शर्तें लगाते हैं कि वो लोग रात में जाकर उस लड़की को देखेंगे और उससे बातें करेंगे, और लोगों को उस लड़की का वहां होना एक वहम साबित करना चाहते थे। वो लोग जाकर उसी रात उस रोड पर खड़ी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद उन लोगों को उस लड़की कुछ ही दूर दिखाई देती है। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं, और कुछ देर के बाद वो लड़की उन लोगों के सामने ही आ जाती है और उनमें से एक लड़के को पूछती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो लड़का कांपते कांपते हाँ में उत्तर देता है, और उसी वक्त वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, और वो लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब देखकर वो लोग इतना डर जाते हैं कि चीखते चिल्लाते वहां से दौड़ने लगते हैं। ऐसे तैसे करके वहां से अपने घर पहुंच जाते हैं। बाद में उस लड़के को भी घर लाया जाता है। उस लड़की का थप्पड़ का निशान अभी भी उसके गाल पर बना हुआ होता है। इस घटना के बाद उन गली के लोगों ने वहां पर रात में घूमना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।